आज जिस मशीन के बारे में दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह इस दुनिया की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मशीन है। ये वाली मशीन कुल मिला के 140 बारी ही बेची गई है और इसके साथ साथ अगर आप इस मशीन को खरीदना चाहते हैं तो आपको खर्च करने होंगे 160 करोड़ रुपए के आसपास। अगर इस मशीन को आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है तो आपको लेने पड़ेंगे 3 बोइंग 737 या फिर 20 ट्रक। और इस मशीन की एक्यूरेसी इतनी सॉलिड है कि अगर आप चांद पे बैठ के जमीन पे रखे हुए एक सिक्के पे लेजर मारोगे तो वो लेजर आके सीधी उस सिक्के पे लगेगी। आखिर कौन सी है ये मशीन जिसके पीछे कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 तक हो सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी मशीन की और इससे जुड़े हुए सारे पहलू की। अगर आपने अभी तक हमारे इस इंटरेस्टिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप जाके सब्सक्राइब करो, फिर हम शुरू करते हैं सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। आपने दोस्तों एप्पल, सैमसंग, एनवीडिया, एएमडी इन सब कंपनीज के नाम तो सुने होंगे। इन सब कंपनीज का बैकबोन है दोस्तों इनका माइक्रोचिप्स। ये वाले चिप्स नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये चिप मेकिंग का प्रोसेस आखिर में कितना कॉम्प्लेक्स होता है और सैमसंग, एप्पल इन सब कंज्यूमर कंपनीज को छोड़ दीजिए तो वो ऐसी एक कौन सी कंपनी है जो इस पूरे के पूरे चिप मेकिंग मार्केट को कंट्रोल करे बैठी है। सेमीकंडक्टर्स या फिर चिप जो आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप या फिर कोई भी ऐसे गैजेट में यूज होते हैं जहां पे की कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है, वो वाले चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग होती है सिलिकॉन से। और बेसिकली एक माइक्रो प्रोसेसर जो होता है या फिर आपका सेमीकंडक्टर होता है वो ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो कि बिलियन ऑफ नंबर्स में उस छोटी सी जगह पे फिट करे जाते हैं और उसी से हमारा वो माइक्रो प्रोसेसर बनता है। तो दोस्तों चिप के इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझने से पहले मैं आपको सिंपल से लैंग्वेज में एक ट्रांजिस्टर का यूज बताता हूं। एक ट्रांजिस्टर के अंदर 3 लेग्स होती है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, और जो बीच वाली लेग होती है वो उनके सिग्नल को कंट्रोल करती है। अगर हम बीच वाली लेग में एक पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो वो कंटिन्यूटी बन जाती है और इसी तरीके से 0 और 1 की सीरीज बनाई जाती है। तो दोस्तों इसी तरीके का एक ट्रांजिस्टर, और ऐसे ट्रांजिस्टर से आप मान लीजिए कि अगर हम बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स बना दें तो वो हमारा एक सेमीकंडक्टर या फिर एक माइक्रोचिप बन जाती है। और जब बिलियंस ऑफ 0 और 1 की कैलकुलेशन एक चिप कर पाएगी तो वो बहुत ज्यादा अपने आप में पावरफुल हो जाएगी। तो एक छोटी सी चिप पे कितने ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिस्टर्स हम डाल सकते हैं, इसी चीज का फाइट है। जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर एक छोटी सी चिप पे, वो चिप उतनी ही ज्यादा पावरफुल हो जाती है। चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अगर एक सिंपल टर्म्स में आप समझना चाहो तो एक बिल्डिंग बनाने के हिसाब से आप समझ सकते हो। तो बिल्डिंग का जो फाउंडेशन होता है वो होता है आपका सिलिकॉन वेफर। तो दोस्तों जो वेफर बनाने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है वो होता है प्योर सिलिकॉन, जो कि नॉन कंडक्टिव होता है अपने आप में, जिससे कि कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। तो यहाँ पे सिलिकॉन को एक सिलेंड्रिकल ट्यूब में डाला जाता है जिसमें कि वो क्रिस्टलाइज हो जाता है और वो फ्रीज हो जाता है। उसके बाद में उस ट्यूब से पतले 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 वेफर्स काट लिए जाते हैं। उन वेफर्स को उसके बाद में पॉलिश करा जाता है जिससे कि उनका सरफेस एकदम स्मूथ हो जाता है। तो दोस्तों सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब हम एक प्योर सिलिकॉन का वेफर बनाते हैं तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, जिसकी वजह से सिलिकॉन वेफर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती है। इसके अंदर बोरॉन और फास्फोरस को डाला जाता है जिससे कि, क्योंकि फास्फोरस में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स और बोरॉन में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, जिससे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट करा जा सके। तो दोस्तों जो वेफर बनता है प्योर सिलिकॉन का, पॉलिशिंग के बाद उसके ऊपर एक ऑक्सीडेशन की लेयर चढ़ाई जाती है और इसके बाद में एक प्रोसेस आता है जिसे हम कहते हैं फोटोलिथोग्राफी। और यहीं पे अब वो जो कंपनी की मैंने बात करी थी जो कि पूरे चिप मेकिंग सेक्टर को कंट्रोल कर रही है, यहां पे इसी पॉइंट पे उस कंपनी का रोल मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों फोटोलिथोग्राफी टेक्निक को समझाने के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाता हूं। तो जो वेफर है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन का लेयर है, उसके ऊपर एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल चढ़ाया जाता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब होता क्या है, इस वेफर के ऊपर लाइट डाली जाती है। लाइट सोर्स के आगे दोस्तों वो शीट रखी जाती है जिससे कि वो मास्क या फिर जो भी उनको मैप बनाना है सर्किट का वो उस सेमीकंडक्टर पे प्रिंट हो। तो दोस्तों वेफर के ऊपर जहां जहां पे लाइट पड़ती है वो वाला फोटो मटेरियल तो हार्ड हो जाता है और परमानेंटली उस जगह पे सेटल डाउन हो जाता है, बट जहां पे लाइट नहीं पड़ती है वो वाली चीज को इचिंग मेथड के थ्रू वहां से हटा लिया जाता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल है, अगर आपने कभी स्क्रीन प्रिंटिंग होते हुए देखा हो तो जो स्क्रीन प्रिंटिंग की शीट बनती है वो भी इसी तरीके के एक मेथड से बनती है। तो दोस्तों फोटोलिथोग्राफी टेक्निक में एक चीज समझना बहुत जरूरी है, जो हम लाइट सोर्स यूज करते हैं वो किस तरीके की लाइट हम यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों अभी तक जो लाइट का यूज हो रहा था वेफर के ऊपर वो आपका पैटर्न प्रिंट करने के लिए फोटो मटेरियल के ऊपर,
अभी तक जो यूज हो रहा था वो हो रहा था 193 nm की लाइट का, जो कि डीप अल्ट्रावायलेट कहलाती है। मगर दोस्तों अब क्या हो रहा है कि अब हमें डीप अल्ट्रावायलेट नहीं, अब हमें एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इस लाइट को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब नैनोमीटर्स हमारे बढ़े हुए होंगे, अगर हम रेड कलर में मूव करेंगे लाइट के स्पेक्ट्रम के, तो आप उसको एग्जांपल ले सकते हो एक मोटे पिन की पेंसिल, और जैसे 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 हम लाइट में नीचे की तरफ आएंगे, कम नैनोमीटर्स में आएंगे, अल्ट्रावायलेट में आएंगे, डीप अल्ट्रावायलेट में आएंगे या फिर एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट में आएंगे, तो हमारी पेंसिल की टिप उतनी ज्यादा शार्प हो पाएगी और हम उन सेमीकंडक्टर्स पे, वेफर्स पे उतने ही थिन पैटर्न्स को यूज कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वेफर पे जगह तो लिमिटेड है, बस अब हमें वहां पे ट्रांजिस्टर्स ज्यादा बैठाने हैं। तो वो जो लाइट है, लाइट का सोर्स हम जितना अल्ट्रावायलेट की तरफ लेकर जाते जाएंगे, कम से कम हम एनएम में जाते जाएंगे, उतना ही क्लीन सर्किट डिजाइन हम अपनी चिप पे प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी तक तो हम 195 193 एनएम का ही लाइट यूज कर रहे थे, जो कि डीप अल्ट्रावायलेट होता है, हमारी आंखें भी उसे नहीं देख सकती हैं। बट अब यहां पे मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताता हूं, ASML। ये वाली कंपनी बेसिकली बेस्ड है नेदरलैंड्स के अंदर, और ये एक ASM ग्रुप और फिलिप्स के बीच का टाई अप था, और इस कंपनी का फुल फॉर्म है एडवांस सेमीकंडक्टर मटेरियल लिथोग्राफी। तो इस एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट को बनाने के लिए एक सिंगल मशीन का यूज होता है, जिसका साइज अप्रोक्सीमेटली एक बस के बराबर का है। इस प्रोसेस का स्टार्ट होता है एक लेजर से, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल लेजर हम बोल सकते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन टाइम्स ज्यादा पावरफुल है एक नॉर्मल लेजर से। अब जो लेजर के बाद में सेकंड प्रोसेस है कि अब उस लेजर लाइट को हमारे को बनाना है एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट में, जो कि अप्रोक्सीमेटली 13.5 nm के आसपास होगा। अब हम इस पावरफुल लेजर लाइट को कन्वर्ट करेंगे एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट में। वो किस तरीके से होता है दोस्तों, यहां पे एक चैम्बर क्रिएट होता है, जिसमें एक साइड एक नोजल होता है। उस नोजल के अंदर से दोस्तों 25 माइक्रोमीटर्स के टिन के पार्टिकल्स निकलते हैं 70 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से, और जैसे ही वो पार्टिकल्स एक साइड से शॉर्ट होते हैं, दूसरी साइड से लेजर से उनको शॉर्ट किया जाता है, और यहां पे लेजर से उनको 2 टाइम शॉर्ट किया जाता है। फर्स्ट टाइम तो वो मेल्ट हो जाते हैं, और सेकंड टाइम उनको इतना पावरफुली शॉर्ट किया जाता है कि वो टिन के पार्टिकल्स वेपराइज हो जाते हैं, और उनसे निकलता है प्लाज्मा, और वो प्लाज्मा की एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट की फॉर्म में। और उस वेफर पे सर्किट प्रिंटिंग के लिए जो हमें रिक्वायर्ड लाइट होती है, उसके लिए ऐसा प्रोसेस को रिपीट करना पड़ता है 50,000 बार एक सेकंड में। तो दोस्तों जब ये टिन का पार्टिकल वेपराइज हो जाता है और प्लाज्मा क्रिएट होता है, जिससे कि लाइट क्रिएट होती है, जो कि एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट होती है। अब इस लाइट को आपको गाइड करना पड़ता है वेफर पे, ताकि सही जगह पे वो हमारा चिपसेट का डिजाइन बन सके, या फिर हमारा जो सर्किट है वो प्रिंट हो सके। उसके लिए बहुत सारे लेंसेज का यूज होता है, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी वजह से आपने सुना होगा कि ये जो वेफर्स बनते हैं या फिर चिप बनती है, ये बनती है सुपर क्लीन एनवायरनमेंट में, बिकॉज एक डस्ट का हल्का सा भी पार्टिकल उस लेजर लाइट की ओरिएंटेशन और पॉइंटेशन को खराब कर सकता है, जिससे कि पूरा वेफर ही अपने आप में बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये लेजर का प्रिसिजन इतना होता है कि अगर ये चांद से भी मारी जाएगी तो धरती पे गिरे हुए सिक्के पे भी आप इसे पॉइंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस होता है लाइट से डिजाइनिंग का या फिर सर्किट डिजाइनिंग का, जिससे कि ट्रांजिस्टर बनते हैं, ये मल्टी लेवल पे होता है। और अगर हम उस चिप की बात करें तो ये भी मल्टी लेवल चिप बनती है, जिससे कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर एक छोटी सी चिप पे फिट हो पाते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके के प्रोसेस को एक ही वेफर पे बार बार रिपीट करने में 3 महीने तक का समय लग जाता है एक वेफर को बनने पे। एक वेफर पे अप्रोक्सीमेट आपका 100 से 150 तक चिप्स हो सकते हैं। तो दोस्तों ये जो ASML है, जो ये मशीन्स बनाता है सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए या फिर आपके माइक्रोचिप्स बनाने के लिए, ये अपनी मशीन सप्लाई करता है सैमसंग को, इंटेल को और इसके साथ साथ TSMC को। अब आप सोचोगे एप्पल, तो एप्पल के लिए जो चिप्स बनाता है वो बनाता है TSMC। कोविड के बाद से, कोविड से पहले इंटेल बनाता था, बट कोविड के बाद से TSMC ही M1 जो चिप बना रहा है, एप्पल ने डिजाइन करी और वो TSMC बना के एप्पल को दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे चिंता वाली बात क्या है कि ASML अकेली ऐसी कंपनी है जो कि पूरे मार्केट को, सेमीकंडक्टर मार्केट को जिसने कंट्रोल कर रखा है। एंड कल को ASML की ही चलेगी कि वो किसी कंट्री को चाहता है चिप मैन्युफैक्चरिंग में आने देना या फिर नहीं चाहता, ये हमें चीज कंसिडर करनी चाहिए। क्योंकि आज की डेट में जितनी भी एडवांस चिप है उसके अंदर ASML के लिथोग्राफ का बहुत बड़ा योगदान है। और इसी के साथ दोस्तों ASML दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी भी बन जाती है अप्रोक्सीमेटली $208 बिलियन पे। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का तो यह भी मानना है कि अगर कोई नई कंपनी इस लिथोग्राफ के सेक्टर में आती है और वो अपने ही ASML टाइप की मशीन को डिजाइन करना चाहती है, तो उस कंपनी को ऐसी मशीन बनाने में अप्रोक्सीमेट 10 से 20 साल लग जाएंगे। क्योंकि
ASML जो कंपनी है दोस्तों वो एडवांस लिथोग्राफ पे 1990 से काम कर रही है। तो दोस्तों ASML कंपनी से जो ये मशीन्स लेके आगे फर्दर कंपनीज के लिए चिप्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ASML उन सप्लायर्स को भी डायरेक्टली अपॉइंट करता है ताकि उनकी टेक्नोलॉजी लीक आउट ना हो सके इन द मार्केट। तो दोस्तों इस तरीके का पोटेंशियल एक ही कंपनी के पास इकट्ठा रहना ये आगे चल के एक नेशनल कॉन्फ्लिक्ट की भी बात बन सकती है। मेरे को जरूर आप भी बताना कि आप लोग क्या सोचते हो इस चीज के बारे में कि इस तरीके की मोनोपोली एक सिंगल कंपनी की चिप मार्केट पे, पूरे के पूरे चिप मार्केट पे होना कितना सही है या फिर कितना गलत, कमेंट्स में जरूर बताना। ये तो होगी दोस्तों चिप सेक्टर की बात, बट एनर्जी सेक्टर में भी एक कंपनी है जो ऐसा ही एक धमाकेदार इनोवेटिव प्रोडक्ट ला रही है, जो कि माइक्रो न्यूक्लियर जनरेटर्स ला रही है, जो आप अपने घर में भी लगा सकते हो और सालों साल एनर्जी पा सकते हो। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो के हाइलाइट्स ये रहे। दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि आपके पूरे घर को पावर देने के लिए आप एक न्यूक्लियर जनरेटर लगा सकते हैं अपने घर में, जो आपकी हेवी मशीनरी से लेके एसी और सब तरीके के लोड चला सकता है और उसको कोई फ्यूलिंग की जरूरत भी नहीं है आने वाले कम से कम 10 सालों तक।